बाबा नीम करोली एक चमत्कारी व्यक्ति थे। कैची धाम के आश्रम में उनका प्रमुख स्थान माना जाता है। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। विश्व भर में उनके लाखों भक्त हैं। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आओ जानते हैं उनके संबंध में 5 तथ्य और उनके जीवन से जुड़े 5 चमत्कारी किस्से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल में नए आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलो सुनते हैं आगे की कहानी। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में बाबा का विवाह हो गया था। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर पद से थे। हाल ही में उनका देहांत हो गया है। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया था और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे। उस दौरान लक्ष्मीदास, हंडी वाले बाबा और तिकोने वाले बाबा कई नामों से वो जाने जाते थे। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में बाबा नीम करोली पहली बार 1961 में आए थे और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने पर विचार किया था। बाबा नीम करोली इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार पेड़ों के बीच स्थित है। नीम करोली बाबा की समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर आए तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा की समाधि स्थल भी है। यहाँ पर नीम करोली बाबा की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी आते हैं। नीम करोली बाबा की मृत्यु के पश्चात 1974 में स्टीव जॉब्स की आत्मज्ञान के लिए उनके आश्रम में आए थे और उसके पश्चात उन्होंने आज के दौर की मशहूर कंपनी एप्पल की स्थापना की थी। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर अपना चिमटा धरती पर गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर ने ट्रेन चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर से बाबा से माफ़ी मांगने को कहा और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन बाबा अचानक उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि महाराज की सेवा के लिए घर में कुछ नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई में लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराते रहे। ऐसे में उन्हें नींद कैसे आती। वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज जी को क्या हो गया है, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराते कराते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर नदी में ले जा रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने खाली चादर हमारे पास लपेटकर हमें दी थी। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा फ्रंट की ओर से तैनात था। उसे देखकर दोनों दंपत्ति बहुत खुश हुए
और उसने घर में आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी के समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब 1 महीने पहले एक दिन वह दुश्मनों फौज से घिर गया था। रात भर गोलाबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे नहीं पता। उस गोलाबारी में मुझे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जब नीम करोली बाबा उस बुजुर्ग दंपति घर में रुके थे। एक बार की बात है, कैची धाम आश्रम में भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए थे, लेकिन इसी दौरान घी कम पड़ गया। बाबा नीम करोली के अनुयायियों ने इसी बात की जानकारी उन तक पहुंचाई। नीम करोली बाबा ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास में बह रही गंगा नदी से 2 कनिष्ठा जल भरकर आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह गंगा जल भरकर आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करोली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देसी घी में बदल गया और उसमें गर्मा गर्म पूड़ियाँ तली जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान हो गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनिष्ठ देसी घी बाजार से लाकर गंगा मैया को वापस कर दिया गया और घी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।